हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम मोशन की बात करें तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है या मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन क्या होता है, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन की बात पहले कर लें। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। वी सी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, सम ऑफ देम आर स्टेशनरी व्हाइल सम ऑफ देम आर इन मोशन। कुछ उसमें से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो मोशन में होते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीजें जो वक्त के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती हैं उनको हम स्टेशनरी चीजें कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस रूम, ये रूम अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। कोई भी बिल्डिंग है, हमारी स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, हमारा घर है, ये सारी चीजें क्या है? स्टेशनरी। रोड हमारी है, फिक्स है। इलेक्ट्रिक पोल्स जो लगे होते हैं फिक्स हैं। ट्रीज जो हमारे पास लगे हुए हैं जमीन पर फिक्स हैं। ये चीजें अपनी पोजीशन नहीं बदलती हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ऐसी चीजों को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब जब हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं मोशन को, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम ये समझते हैं कि वो मोशन में है। हम मोशन को नॉर्मली चेंज इन पोजीशन से समझते हैं। वक्त के साथ अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। बट देयर आर कंडीशंस, there are situations in which change in position is not observable। जहां पर कि जो चेंज हो रहा है पोजीशन में वो ऑब्जर्व नहीं होता है। In these conditions we understand motion due to indirect evidences। For example, motion of air। We cannot observe the position change in motion of air because air is invisible। ठीक है, हम लोग हवा की पोजीशन चेंज होते हुए नहीं देखते हैं क्योंकि हवा तो इनविजिबल है। हम लोग कैसे समझते हैं उसको? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, इससे हम समझते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो मोशन ऑफ अर्थ में हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं देखते हैं, हमें दिखाई नहीं देती, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे समझते हैं मोशन ऑफ अर्थ को? हम समझते हैं ड्यू टू सनराइज, सनसेट और चेंज इन सीजन। क्योंकि सन इज अ स्टेशनरी, सन स्टेशनरी है तो इसका मतलब अर्थ ही मूव कर रही है, तभी सनराइज सनसेट हो रहा है, तभी मौसम बदल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां हमको इनडायरेक्ट एविडेंसेस से मोशन को समझना पड़ता है। अब दूसरी चीज मोशन की यह है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त पर एक इंसान के लिए रेस्ट में हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे इंसान के लिए मोशन में हो सकता है। मतलब a same object at the same time can be at rest for one person and same object can be in motion for other person। Example, if we are traveling in a bus, for a person who is standing along the roadside we are in motion, but for passengers inside that bus one person या one passenger is at rest for other passenger। मतलब क्या हुआ कि जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर के इंसान के लिए, बाहर जो अगर रोड पे इंसान खड़ा है उसके लिए बस के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन वहीं पर अगर मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे लिए मेरा साथी पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है, बाहर वाले के लिए वो मोशन में है लेकिन मेरे लिए वो रेस्ट में है। दूसरी एग्जांपल, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं, when we are traveling in a bus, the trees along the roadside, we feel as if they are moving backwards. We feel as if they are moving backwards, but same trees are at rest for a person who is standing along the roadside। मतलब जब हम बस में आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जो रोड के साथ में ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, और वही पेड़ एक इंसान के लिए जो रोड के पास खड़ा है, जो रोड के साथ में खड़ा है, उसके लिए वही ट्रीज क्या है? स्टेशनरी हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, अब तीसरी चीज ये है कि जो फास्ट मोशन होते हैं वो इजी टू ऑब्जर्व होते हैं, यानी कि उनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, और स्लो मोशंस जो होते हैं इनको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। एग्जांपल, हमारी ये जो वॉच है, रिस्ट वॉच,
इसमें 3 सुइयां होती हैं। देयर आर 3 हैंड्स इन दिस वॉच, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अगर हम सेकंड हैंड के मोशन की बात करें तो हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमको मिनट हैंड और आवर हैंड की मोशन को ऑब्जर्व करना है तो हमको काफ़ी थोड़े टाइम तक इसको देखता रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो मोशन है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी से हमने ये समझा कि मोशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, कुछ चीजें वाइब्रेट करती हैं, कुछ चीजें रोटेट करती हैं। अब जब भी हम मोशन की बात करते हैं, वेन एवर वी डिस्क्राइब ए मोशन और वेन एवर वी स्टडी अबाउट ए मोशन, वी टेक अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करते हैं, किसी चीज के मोशन की बात करते हैं, तो हम किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं या उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सब टॉपिक की, जो कि है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम दूसरे सब टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पर मैंने ये जो लाइन दी हुई है, यहां पर मैंने कुछ कैलकुलेशन भी लिख कर रखी है। हम इससे जरा इस लीनियर मोशन को समझते हैं। इसमें हमने 2 चीजें पढ़नी है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। हमने डिटेल में इन चीजों के बारे में पढ़ना है। चलिए हम जरा पहले इस लाइन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहां से मूव करेगा, या कोई इंसान है वो यहां से मूव करेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो डिस्प्लेसमेंट भी है 40 मीटर। अब सपोज करो कि ये इंसान यहां से वापस आया यहां पे बी तक। अब बी पर जब पहुंचा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि वापस आ रहा है तो 20 और हो जाएगा, 60 मीटर। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये वाला जो 20 मीटर है वो काट दिया, क्योंकि अब ये यहां पर है, तो फाइनल पोजीशन इसकी ये है, तो 20 मीटर। अब शायद आपको समझ में नहीं आया कि ये डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर कैसे हो गया। देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जब भी कोई चीज कोई डिस्टेंस कवर करती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो उसकी पूरी पाथ लेंथ, जिस रास्ते से वो गुजरा है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसका मीटर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास है, जैसे डिस्टेंस है, तो ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। यहां पर हम टोटल पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहां पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो कि है 60 यहां पर हुई है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट 20 कैसे है? देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बस इतना समझ लेना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो, जैसे मैंने यहां से मार्केट जाना है, एक रास्ता है जो घूमकर जाता है और एक रास्ता जो है वो शॉर्टकट जाता है, तो घूमकर मुझे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं शॉर्ट से जाऊंगा तो वो क्या है? जो लंबा रास्ता है वो डिस्टेंस है, जो शॉर्ट है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसमें डायरेक्शन की भी बात आती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगी। जैसे यहां पर मैंने बोला था कि ये अगर यहां से यहां पहुंचा तो डिस्टेंस भी 40 है, डिस्प्लेसमेंट भी 40 है। ठीक है। दूसरी चीज कि इसका जो रेशो होता है वो हमेशा या तो 1 के बराबर होता है या 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। डिस्टेंस से जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है।
क्योंकि ये है ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद तीसरी चीज ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कैसे होगी? सपोज करो फाइनल ये पोजीशन यहां पर पहुंचती है, इंसान यहां से यहां गया, यहां से वापस यहां आया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट यहां पे जीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10 + 20, 20 + 10 + 10 कितना हो जाएगा? टोटल 80 मीटर। डिस्टेंस 80 मीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When an object covers equal distances in equal intervals of time, उसको हम कहते हैं, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि सपोज करो एक हमारे पास बस है या एक कार है, वो चल रही है 15 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में और 5, अगले 15 मिनट में और 5, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। पहले 5 मिनट में 4 किलोमीटर चली, दूसरे 5 मिनट में 6 किलोमीटर, तीसरे 5 मिनट में 7 किलोमीटर, चौथे 5 मिनट में 8 किलोमीटर। तो जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।